एवरीबॉडी इज जीनियस, कि हर किसी के पास एक नॉलेज जो है वो मौजूद होती है, कि एवरीवन इज ब्लेस्ड। तो अगर हम अपनी बात करें प्रीवियसली जब हम अपने स्कूलों के अंदर मौजूद थे, तो जो स्किल्स हमने अपनी ग्रेजुएशन में या बीएड के अंदर हम लोगों ने सीखी थी, तो हम उनका या तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, या अगर कर रहे थे तो बहुत कम जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, बिकॉज वी डोंट नो कि हम किस तरह से जो है वो उन स्किल्स को यूज़ करें। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि हमने उन स्किल्स को डेवलप किया, जिसका आगाज़ जो है वो हमने किया कि भाई किस तरह से जो है वो इफेक्टिव क्लासरूम डिलीवरी की जाए एज़ पर आर जॉब डिस्क्रिप्शन। हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बिहाफ पे जो है वो किस तरह से हम अपनी क्लासेस के अंदर और अच्छा पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम आगे फिलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन पे, तो जिस तरह से जो है वो हर टीचर की एक अपनी फ़िलासफ़ी होती है, तो उसी तरह से स्टूडेंट्स के पास भी लर्निंग पोटेंशियल्स होते हैं, डिफरेंट लर्निंग पोटेंशियल्स होते हैं, तो उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और अकॉर्डिंग टू उनके पास जो पोटेंशियल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दोज पोटेंशियल्स हम किस तरह से उनको एजुकेट करें। उसके बाद फिर हम आ गए थे 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स पर। हमने ये सीखा कि भाई 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स क्या हैं, उनकी पेडागोजीज क्या हैं, उनके अप्रोचेस क्या हैं, किस तरह से जो है वो उनको अप्लाई किया जाए। ये चीज़ें जो है वो हमने 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर सीखी। फिर हमारे पास एक टॉपिक आया था करिकुलम का। करिकुलम जो कि अभी हमारे पास प्रोविंशियल करिकुलम है, उससे पहले जो है वो नेशनल करिकुलम था 2006 में। फिर जब 18th अमेंडमेंट हुई तो उसके बाद प्रोविंशियल करिकुलम जो है वो बना, जिसके एजुकेशन एक्ट 2015 के तहत करिकुलम विंग जो है वो भी कायम की गई। उस करिकुलम को हमने समझा कि भाई जैसे सिलेबस जो है वो क्या है, स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो क्या है, उनके लिंकेज किस तरह के, और उसके साथ साथ जो है उनकी अलाइनमेंट किस तरह की है। ये जो हमारे बेंचमार्क्स कवर होते हैं, जो उनके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एसएलओस, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि किस तरह से जो है वो हम उन ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करें, उन चीज़ों की किस तरह से जो है वो हम अलाइनमेंट करें। ये चीज़ें जो है वो हमने खास तौर पर यहाँ पर सीखी। फिर टीचर्स के हवाले से था कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, इन चीज़ों को भी हमने ऑब्ज़र्व किया कि भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर टीचर्स के लिए किस तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उनकी जो सिलेक्शन होती है उस सिलेक्शन का क्या मयार होता है। और लास्टली जो है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड लेसन प्लान फॉर्मेट, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव था मल्टीग्रेड लेसन प्लानिंग। उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हुआ। ये चीज़ें जो है वो हमारे एमटीज़ की तरफ से जो है वो हमें सिखाई गई, यानी कि हमने टोटली जो है वो खुद को डेवलप किया। जो स्किल्स हमारे पास थे उनको हमने डेवलप किया, जो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर नहीं थी वो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं, और बहुत जो है वो अच्छा सीखा है। तो बोलने के लिए तो काफ़ी